प्रोसेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का जो सेशन है ये आपका ICAR से रिलेटेड एक नोटिस आई है। किसके लिए? पीजी के जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे 17 तारीख को, उसका नोटिस रिलीज हुआ है, उसका आंसर की रिलीज हुआ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपका ये नोटिस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप आंसर की से मैच कर लीजिएगा। तो चलिए क्या प्रोसेस है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के पश्चात नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं नोटिस में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दिया है ICAR PG आंसर की चैलेंज्ड। यहाँ पर न्यू दे रहा है ना, कब आया है ये? आज ही और अभी आया है नोटिस। ये PhD का भी आ चुका है आंसर की चैलेंज, तो इससे आप मैच कर लीजिए। तो आइए, सर्वप्रथम हमने देखा आंसर की आपका आ गया है। अब यहाँ पर हमको क्लिक करना है न्यूज़ एंड इवेंट्स वाले में। तो यहाँ पर इसका PDF देखते हैं डाउनलोड करके। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर PDF आपका ओपन हो चुका 4/10/2021 को ये नोटिस आ चुकी है। और इस नोटिस में क्या है, सब्जेक्ट क्या दिया है? डिस्प्लेड ऑफ क्वेश्चंस मार्क रिस्पांस एंड प्रोविजनल आंसर की ऑफ द ICAR PG और PhD 2021। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट द एबव मेंशन्ड एग्जाम ऑन 17 सितंबर 2021 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 17 सितंबर, उसी के संबंध में आप आंसर की मैच करेंगे। तो किस प्रकार, नीचे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्वेश्चंस प्रोविजनल आंसर की एंड रिस्पांस ऑफ द एग्जाम आर नाउ होस्टेड। ये आपका वेबसाइट दिया है। दे विल बी अवेलेबल फॉर, यह आंसर की आपका मात्र 2 दिन के लिए अवेलेबल होगा। एक आज हो गया, एक कल होगा। एक 4 तारीख को कर दिया और यहाँ पर 5 तारीख को दिया है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी आंसर की may challenge the same filling on online application form only, paying not refundable, fees 200 per question challenged। एक क्वेश्चन को यदि किसी अभ्यर्थी का आंसर की गलत है या क्वेश्चन ही गलत है, तो वो आंसर की से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके लिए क्या दिया है, आप 200 रुपये पे कीजिए जो कि नॉन रिफंडेबल, ये आपको वापस नहीं होगा। पर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन का आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ओनली पेड चैलेंज मेड ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड थ्रू चैलेंज लिंक विथ कंसीडर्ड। नेक्स्ट आइए देखते हैं। चैलेंज मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड द पैनल सब्जेक्ट एक्सपर्ट इफ फाउंड करेक्ट आंसर की विल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है या आपके हिसाब से सही होता है, यदि आपका क्वेश्चन सही हो गया तो आपके आंसर की को दोबारा रिवाइज किया जाएगा, दोबारा आपके आंसर की आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्टेप आपका, बेस्ड ऑन रिवाइज फाइनल आंसर की रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड। क्लियर? फिर नेक्स्ट दे रहा है, नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल हर चैलेंज। किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की इन्फॉर्म किया गया, ये एक्सेप्टेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग, यदि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा क्वेरी आ रही है तब एक्सेप्टेबल होगा, अन्यथा एक ही स्टूडेंट करेगा तो उस पर कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्लियर? फिर लास्ट आपका दे रहा है क्या, द की फाइनल आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। यह आपका रिजल्ट जब इसको आंसर की से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद आपका विद इन 1 वीक, मतलब है आपका 7 तारीख से लेकर के आपका 14 तारीख के मध्य में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर? यदि किसी को अन्य कोई डाउट हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगला स्टेप आपको देखिए कैसे आंसर की से मैच कराना है। यहाँ पर आपको यदि PG का आंसर के मैच करना है तो PG पर क्लिक करिए और PhD का करना है तो PhD पर क्लिक कीजिए। तो चलिए, हमको PG का चेक करना है तो PG में आते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है चूज़ लॉगिन टाइप और एप्लीकेशन नंबर
सिक्योरिटी पिन, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना और नीचे दिया हुआ एप्लीकेशन नंबर के बाद सिक्योरिटी पिन आपको सबमिट करके नीचे क्लिक करना है। उसके पहले सेलेक्ट लॉगिन टाइप, यदि आप किससे करना चाहते हैं, दो ऑप्शन दे रहा है। यदि आप डेट ऑफ बर्थ से करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ से कर लीजिए, और पासवर्ड से करना चाहते हैं तो पासवर्ड से कर लीजिए। दो माध्यम आपको दे रहा है। फिर आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करके सिक्योरिटी पिन फिल करने के पश्चात नीचे साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, तो साइन इन कर लीजिएगा। क्लियर। अब आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे आंसर की है। उसके बाद आप देखिए एप्लीकेशन नंबर आपका आ गया, रोल नंबर आ गया, नेम आ जाएगा, टेस्ट का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगी, और आपका कौन सा कोर्स था, ICR PG था या PhD था, ये आ जाएगा। फिर लास्ट में आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, नीचे क्लिक करके क्लिक हियर टू व्यू प्रोफाइल योर फाइल। अब आप आ जाइए नीचे ऊपर की तरफ, आप देखेंगे कि आपका पूरा डिटेल दिया होगा, सब्जेक्ट etc। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन आप एक तरफ साइड में आपके लिए, इसके लिए दो फ़ोन यदि हो आपके पास तो दो फ़ोन की आवश्यकता, या फिर आप प्रिंट निकलवा कर लाइए, उससे आप क्वेश्चन बैठकर घर पे मैच कर लीजिए। जिस क्वेश्चन पे क्वेरी हो वो किस प्रकार से आप भेजेंगे। यहाँ पर आपको सारे जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है साइड में एक साइड दिखाएगा कि आपने कौन सा आंसर सही किया है और कौन सा क्वेश्चन ID है, ऑप्शन ID क्या है, ये सारे आपको नीचे दिए होंगे। फिर आप एक कदम बैक आइए। बैक आने के पश्चात यहाँ पर देखिए आपका चैलेंज योर क्वेश्चंस। क्लियर। चैलेंज योर क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या खुलेगा। चैलेंज योर क्वेश्चन पर आपने जब क्लिक कर दिया तो नीचे दिया, यहाँ पर आपका डेट दिया होगा, शिफ्ट दिया होगा, फिर सब्जेक्ट। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ID आपकी कौन सी थी, क्योंकि पेपर के सेट अलग अलग थे। तो फिर आपको सेकंड में आपको मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन ID के बाद करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा करेक्ट ऑप्शन ID वो मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका देखेंगे ऑप्शन ID फॉर चैलेंज। जो चैलेंज आपको करना होगा उस पर आप क्लिक करके उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपका दे रहा है रिमार्क में आपको ये चैलेंज देना है, यदि NTA के द्वारा कोई क्वेश्चन गलत है तो आप रिमार्क में डालिए कि हाँ हमने ये बुक इंस्टेंट में पढ़ा या सुंडा में पढ़ा इत्यादि, जहाँ भी पढ़ा उसको रिमार्क में आप डाल करके फिल कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ID और ऑप्शन ID, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। यदि आपको लास्ट में देखिए नीचे दे रहा चूज एन फाइल, यहाँ पे यदि आपको क्वेरी करना है, कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये फ़ीस लगेगी। 200 रुपये फ़ीस पेड करने के बाद जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ये आपका एक प्रकार का TRS रिव्यू है, तो इसके लिए आपको 200 रुपये सबमिट करने होंगे पर क्वेश्चंस। फिर आपको यहाँ पर डाल करके अपलोड कर देना है फाइल या फ़ोटो जो भी आप बनाएंगे उससे। फिर आपको नीचे दिया होगा चैलेंज क्वेश्चंस। क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।